परमहंस। थोड़ा समझ लीजिए ये सन्यासियों का नाटक। आश्रमोपनिषद का चौथा मंत्र है कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कुटीचक नंबर 1, बहुदक नंबर 2, हंस नंबर 3, परमहंस नंबर 4। इन सब के लिए नियम भी है। कुटीचक 2 कपड़ा पहने, 1 दंड लिए रहे, 1 कमंडल। इससे अधिक अगर उसने लिया सामान तो नरक मिलेगा। बहुदक 1 कपड़ा, उसी को नहाए, चाहे धोए, चाहे ओढ़े, चाहे पहने। हंस 1 टुकड़ा, पूरा साड़ी नहीं, छोटा सा, ऐसे लपेट ले, लंगोटी जिसे कहते हैं आप लोग, बाबा लोग पहने रहते हैं ना। परमहंस नंगा। और नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है 5, 12, तो 2 और होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये 4, इसके आगे तुरीयातीत, और 6वां होता है अवधूत। इन सब के लिए कड़े कड़े नियम हैं। और सबसे कड़ा नियम है कि अगर संसार में कहीं थोड़ा भी अटैचमेंट है देह में भी, तो सरागो नरकम जाति। 3:13 नारद परिव्राजकोपनिषद। नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद उस सन्यासी को। रौरवम नरकम भुक्त्वा तिर्यक योनिषु जायते। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:29। रौरव नरक भोगना पड़ेगा और बाद में कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी बनकर संसार में आना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी अटैचमेंट है और बाबा जी बन गए कपड़ा रंगा के। आजकल लाखों ऐसे हैं। मन से वैराग्य हो, साधन चतुष्टय संपन्न एव संन्यस्तुमर्हति। संन्यासोपनिषद 2:1। 4 साधनों से संपन्न, शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, वही उसी को संन्यास लेना चाहिए। तो परमहंस अवस्था का मतलब मैंने कल बताया था, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं, ब्रह्मज्ञानी। यानी आत्मज्ञान के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भक्ति करता है, उस पर कृपा करके वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। 10:10 गीता। उस विषय में मैंने आपको बताया था, शंकराचार्य के विषय में, कि उनको लोग कहते हैं कि वो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और श्री कृष्ण को तो माइक मानते थे। ऐसा नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि वो स्वयं कह रहे हैं, अस्माकम यदुनंदनांग्री
जुगल ध्यानावधानार्थिनाम। मैं तो नंद नंदन के पादारविंद के मकरंद का मिलिंद बनूंगा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। शंकराचार्य ने परातु तच्छ्रुते 2-3-40 ये वेदांत सूत्र है, इसकी व्याख्या में लिखा है तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण भगवान कृपा करके जो ज्ञान देंगे उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि। भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। केवल भक्ति से ही ब्रह्म ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। कल मैंने बताया था ना, परसों, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में वेद कहता है कि चतुर्मुखादि नाम ब्रह्मादिक भी क्यों न हो, बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। करोड़ों कल्प में भी मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7:14 गीता। जो मेरी ही एव शब्द है गीता में, केवल मेरी शरण में जो आएगा उसकी माया जाएगी। ये शाम स एव भगवान दयये दनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नान्ये ममाहमिति धी स्वश्रीगाल भक्षे। 2:7-42 भागवत। जो मेरी शरण में आएगा उसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अर्जुन से, न मे भक्त, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। ज्ञानी कर्मी का नहीं, उनका तो होगा ही। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विना मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत 2:4-17। तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, सबका पतन होता है, उसका मैं ठेका नहीं लेता। प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी बानरी तथा वेद कह रहा है। संन्यासोपनिषद 2:101। एक प्रवृत्ति होती है मार्जारी, बिल्ली वाली, मार्जारी माने बिल्ली वाली, और एक बानरी बंदर वाली। बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है और बंदर डाल डाल पर
जंप करता है, बच्चा गिरे मरे, मां जिम्मेदार नहीं। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र ले जाती है। ऐसे ही भगवान भक्त के लिए ठेका लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः नन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। 12, 6, 7, 8 तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। ब्रह्मा ने कहा था 10, 2, 33, महाराज जो आपके भक्त हैं, शरण में गए हैं, उनका आप ठेका लेते हैं, उनका पतन हो ही नहीं सकता। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 गीता। जो मेरी शरण में आ गए उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं। योग माने अप्राप्त को देना, क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना, पूरा ठेका। तो परमहंसों को भी खींच लेने वाले भगवान के अवतार का कारण बहुत सारा है। उसमें एक कारण बताया वेद व्यास ने कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। 1:8-20 भागवत। परमहंसों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, वरना सारे परमहंस यही बोलते ब्रह्म साकार होते ही नहीं। अब अगर होता है तो वो 2 कौड़ी का। हमारा जो ब्रह्मानंद है निराकार वाला वही है असली। लेकिन जब प्रैक्टिकल आया तो परमहंस ने कहा मायात पांथा पथि भीमरथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षत चित्त वित्तम। एक परमहंस चिल्ला पड़ा, ए राहगीरो इधर से मत जाओ, लौट जाओ। खड़े हो गए हम लोग। अरे क्या बात है भाई, छुरेबाजी है, गोली चल रही है, क्या है, सबको रोक रहे हो। एक 4 साल का लड़का खड़ा है नंगा। 4 साल का नंगा, उसका क्या डर है उसकी। अरे वो कमर पर हाथ रखे तो वो अपनी आंख से मुझ परमहंस के मन को खींच के दास बना लिया। तो तुम तो विषयानंदी हो, रसगुल्ला नंदी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। हाँ, एक निगाह देखा श्री कृष्ण ने कि परमहंस भूल गया ब्रह्मानंद। एक परमहंस कहता है गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोसुत हुंकृतई स्तुति पदैर मौनम विधत से सताम दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद जुगलम भक्त्यैक लभ्यम परम।
परमहंस कहता है मेरे ब्रह्म का कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों? अरे देखो तो, मेरा ही ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण बन के आया है। वो यशोदा के आंगन के कीचड़ को लेके अपने शरीर में लपेट रहा है और मुस्कुरा रहा है। और बड़े बड़े ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, विष्णु रराटम से विष्णु हो, तो विष्णु वहां दिखाई नहीं पड़ते। खाली मंत्र बोल दिया पंडित जी ने और कहा बोलो स्वाहा, उन्होंने छोड़ दिया, जजमान ने स्वाहा, वहां नहीं जाते। और बात किससे करते हो? गोकुल की गायों के बछड़ों से। उनके कान में कहते हो भूख लगी है, छोड़ दूं? बंधे हो, छोड़ देता हूं, जाओ पियाओ चुपके से मम्मी का दूध। और बड़े बड़े ब्राह्मण वैदिक विद्वान स्तुति करते हैं मंदिरों में, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। वहां कहीं न मूर्ति हिलती है, न बोलती है, न कोई जवाब देती है। पंडित जी बोल के मंत्र लौटाए। और गोपियों की दासता करते हो। दासता छछिया भर छाछ पर नाच नचावत। ए कन्हैया इधर आना, क्या है? नाच दिखा। ऐसे ही नाच दिखाएंगे इसको। अरे छाछ ले लेना थोड़ी सी, देखी ना छाछ? हाँ, नाच दिया। दूसरी गोपी आई, मैंने तो देखा ही नहीं। फिर से नाचो, तब देंगे छाछ। गोबर उठवा रहे हैं, गोमय मंडित भाल कपोलम। ए कन्हैया, हमारा गोबर उठवा दे। अरे मैं छोटा सा हूं। अरे तो मैं झुक जाऊंगी, उठा दे। क्या देगी? मक्खन दूंगी। देख, जितने पलड़े गोबर उठाएगा उतने लोंदा मक्खन दूंगी। सच कह रही है? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। लेकिन गिनेगा कौन? तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, और तूने बहुत सारे पलड़े उठवा लिए, अब थोड़ा सा हमको दे दिया मक्खन। हाँ, गोपी ने कहा है तो बड़ा तर्क वाला लड़का है। दोनों ने कहा देख मैं बताऊं, जब तू एक पलड़ा उठाएगा तो मैं गोबर का एक टीका लगा दूंगा तेरे माथे में। दूसरा पलड़ा उठाएगा, दूसरा लगा दूंगा। तीसरा उठाएगा तो फिर गाल में लगा दूंगा। जितना, अब तो मेरा गाल तो थोड़ा सा है, उसके बाद तेरे छाती में लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब साहब मैं गोबर गोबर गोबर, अब ला मक्खन। अरे तो यहां का धरा है मक्खन, घर चल वहां दूंगी। घर गए, शीशा दिखाया। ओ ये क्या हुआ? मैं सब जल्दी 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 धो डाला मुंह को ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा हमारा सारा मुंह शरीर खराब कर दिया, मम्मी क्या कहेगी?
जब तुमने धो डाला, अब बताओ मैं क्या करूं, अब मैं कैसे गिनूंगी? अरे हारी, मुझे तो याद ही नहीं रही, साहब धो डाला, अब गिनती कैसे होगी? अच्छा कोई बात नहीं, ले खा ले, अब दिया। ये देखो ब्रह्म का हाल किया ऐसे गोपियों ने। तो बड़े बड़े परमहंस श्री कृष्ण के प्रेम रस के दीवाने बन गए। अभी तो मैंने थोड़े से बताए हैं, आगे और बताएंगे। लाडली लाल की